दोस्तों, आपका एएस कॉन्सेप्ट एजुटेक में हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भाग करना सीख लिया था, तो इस कक्षा में हम लसअप करना सीखेंगे। किस प्रकार से लसअप की जाती है, तो आइए देखते हैं लसअप किस प्रकार से की जाती है। लसअप का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में इसे कहते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है कि जो संख्या दी गई होती है, दो संख्याओं का एक सबसे निम्नतम या जिसे लघुत्तम छोटे से छोटा संख्या जो इस दोनों संख्याओं का गुणनखंड होता है या गुणनफल होता है, जिस संख्या से उस दोनों संख्याओं में पूरा भाग चला जाता है। जैसे अपने पास ये 20, 10 और 8 संख्या, छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे हम ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अपने पास 20 है, 10 है और 8 है। इसका किस प्रकार से लसअप किया जाता है? जैसे ये 20 है, तो हमें ये देखना है कि पहले अगर शॉर्ट तरीके से मैं बताऊं तो इनका एक बार देख लो कि आप किन किन संख्याओं का आधा हो रहा है। और ये भी आप देख सकते हो कि ये संख्याएं किन किन के पहाड़े में आती है। ये कौन कौन सी संख्याएं 2 के पहाड़े में आती है, ये हम देख लेते हैं। जैसे पहले हम लेंगे 2 का पहाड़ा, उसके बाद में 3 का, उसके बाद में 4 का, ऐसे ऐसे करते करते आगे तक चलते जाएंगे। जैसे हमने लिया 2 का पहाड़ा, 2 के पहाड़े में 20 10 बार आता है, 2 के पहाड़े में 10 5 बार आता है, 8 4 बार आता है। और इनको आधा करें तो 20 का आधा 10 हो गया, 10 का आधा 5, 8 का आधा 4, ऐसे भी हम कर सकते हैं। फिर हमें देखना है कि 2 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आती है। तो 2 के पहाड़े में हम देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 10 आती है। कितनी बार आती है? 5 बार आती है। 5 नहीं आता है तो 5 को हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे। 4 2 के पहाड़े में आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो 2 के पहाड़े में 10 5 बार आ गया, 5 नहीं आता है और 4 2 बार आ गया। अब देखना है कि 2 के पहाड़े में और कौन सी संख्याएं आती हैं। तो हम देखेंगे कि ये 2 है जो 2 के पहाड़े में आएगा, बाकी 5 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा। तो हम वापस यहाँ इसके फैक्टर में लिख देंगे 2 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा और 2 आएगा एक बार। ये हमने लिख दिया। इसके बाद में हम देखेंगे कि 3 के पहाड़े में कोई संख्या आती है या नहीं। तो 5 से 3 के पहाड़े में नहीं आता है और 4 के पहाड़े में भी नहीं आता है। तो किसके पहाड़े में आता है? 5 स्वयं के पहाड़े में आता है। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे फैक्टर में। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 1 का 1। तो ये अपना जब एक जब आ जाए लसअप में तो अपनी लसअप कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसमें अब हमें एक इनका गुणा करना होता है, इन संख्याओं का गुणा करना होता है। जो अपने पास फैक्टर मिले हैं उनका हम गुणा करेंगे। तो गुणा किस प्रकार से किया जाता है ये भी आप देख लीजिए। जैसे ये जो फैक्टर आए हैं, इनके जो गुणनखंड आए हैं उनको हम साइड में यहाँ लिख देंगे। 2 मल्टीपल 5, ये हमने लिख दिया। अब इनका आपस में गुणा कर जो आंसर आता है वही हमारा लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो सबसे पहले हम 2 लेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 आएंगे। 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 8 आएगा और 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 40 आएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ 2 का पहाड़ा हम 2 बार बोल रहे हैं तो 4 आ गए। तो अब वापस से इस 2 का पहाड़ा वापस 2 बार नहीं बोलेंगे। अब जो अपने पास अपने गुणा करने पर जो संख्या आई है उसका पहाड़ा हम बोलेंगे। तो हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे। 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 दूनी 8। अब 4 का पहाड़ा नहीं बोलना है, अब हमें 8 का पहाड़ा बोलना है। 8 का पहाड़ा हम बोलेंगे 5 बार
तो 8 पंजे 40, तो इस लसब का हमारे पास आंसर आया 40। इस लसब का आंसर हमारे पास 40 आ गया। अब देखेंगे कि हम एक और लसब करके देखेंगे ताकि आपको पूरी रूप से समझ में आ जाए। तो हम लसब करेंगे। लसब में हमें बस ये गुणा का ध्यान रखना विशेष, और आपको पहाड़े कम से कम 15 तक आपको पहाड़े आने चाहिए ताकि आप इनका जो आपको पता चल जाए, और आपको वर्गमूल भी आना चाहिए। आपको वर्गमूल अगर नहीं आता हो तो हम अगले वीडियो में वर्गमूल डाल देंगे कि वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। कम से कम एक अच्छे विद्यार्थी को 20 से 30 तक तो कम से कम वर्ग आने ही चाहिए। तो हम एक संख्या लेते हैं, वापस से संख्या हम ले लेते हैं 15, 20, 35, ठीक है, और वापस से लसब का ऐसे निशान लगा के लसब करते हैं। वहीं अपने पहले देख लेना है कि 2 के पहाड़े में कौन कौन आता है, 2 के पहाड़े में कौन कौन आता है, ये हम देख लेंगे। उसके बाद में या फिर इनका जिन संख्याओं का आधा हो रहा है आधा कर लेंगे, आधा होगी वो संख्या 2 के पहाड़े में आएगी। और एक चीज और, जिन संख्याओं के पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 आएगा वो 2 के पहाड़े में या 2 से पूर्ण रूप से उस 2 में वो पूरा उसका भाग जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ 2 लेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ 20 है, 15 2 के पहाड़े में नहीं आएंगे, इसलिए 15 को एज इट इज रख लेंगे। फिर 20 2 के पहाड़े में 10 बार आते हैं, 35 नहीं आते हैं। फिर एक बार फिर हम यही आगे करते जाएंगे कि 2 के पहाड़े में कौन आता है, 2 के पहाड़े में 10 आएगा, 15 नहीं आएगा, ऐसे ही लिख देंगे इसको। और जो 2 के पहाड़े में 10 5 बार आएगा और 35 नहीं आएगा। फिर आगे हम इसी प्रकार से देखेंगे कि अब 2 के पहाड़े में कौन कौन आ रहा है। 2 के पहाड़े में अगर कोई नहीं आ रहा है तो हम 3 का पहाड़ा लेंगे। 3 का पहाड़ा लेंगे तो 3 के पहाड़े में हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं 3 के पहाड़े में आ रही है। तो हम यहाँ देखेंगे 15 3 के पहाड़े में आ रहा है और ये 35 नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3, 5 3 15, 5 नहीं आ रहे हैं और 35 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि 3 के पहाड़े में अब और कोई संख्या आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो 4 का पहाड़ा लेंगे। 4 के पहाड़े में देख लेंगे अगर संख्याएं आ रही हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हम 5 का पहाड़ा लेंगे। अब हमें पता चल गया है कि भाई 4 के पहाड़े में कोई भी संख्याएं नहीं आती है तो हम 5 का पहाड़ा लेंगे। 5 का पहाड़ा लेंगे तो 5 में ये सारी तीनों संख्याएं आती हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे फैक्टर में, गुणनखंड में लिख देंगे 5, 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा एक बार गुणो तो 5 आता है। फिर इस 5 का भी 1 और 7 को पंजे 35। अगर 5 का पहाड़ा हम बोलेंगे तो 7 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 35 आ जाएंगे। फिर आगे देखना है कि 5 के पहाड़े में अब कोई संख्या आती है या नहीं आती है। तो 5 के पहाड़े में इनमें से कोई भी संख्या नहीं आती है। तो फिर हम आगे का पहाड़ा लेंगे 6, देखेंगे कि 6 के पहाड़े में कोई संख्या आती है या नहीं आती है। तो 6 के पहाड़े में कोई भी ये संख्याएं नहीं आती है तो हम लेंगे 7 का पहाड़ा, क्योंकि अब आगे जो अंक है वो है 7 और 7 आपको पता है कि 7 स्वयं के पहाड़े में भी पहाड़े नहीं आता है क्योंकि ये अभाज्य अंक है एक। तो फिर हम 7 का पहाड़ा लेंगे। 7 का पहाड़ा लेंगे तो इस 1 का 1 का 1 और 7 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 7 एकम 7। और जब ये 1 1 आ जाता है तो हमारे फैक्टर पूरे हो जाते हैं। अगला स्टेप है, अगला कदम है अपना कि इनका गुणा किस प्रकार से करना है। तो आगे हम लिख देंगे कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है। हम लिख देंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7। ये हमारे पास संख्याएं हैं। इनका जो आंसर गुणा करने के बाद में जो आंसर आएगा वो अपने इस लसक का लघुत्तम समाप, इसका लसक होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा इन संख्याओं का। 15, 20 और 35 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो फिर हम वही
जैसे पिछले ट्यूशन में हमने किया था उस प्रकार से ही हम गुणा करेंगे। जैसे 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 आएंगे। अब हमें 4 का पहाड़ा बोलना है, न कि 2 का पहाड़ा बोलना है। तो 4 का पहाड़ा हम बोलेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा हम बोलेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब वापस से इस 4 का पहाड़ा नहीं बोलना है हमें, अब हमें बोलना है 12 का पहाड़ा। 12 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि अपने पास थोड़ी बड़ी संख्या आ गई है, 60 आ गए हैं। अगर आपको 60 का पहाड़ा नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप गुणा भी कर सकते हो। गुणा करना तो हमने एक कक्षा में गुणा करना तो पहले सीख लिया था। तो ये जो गुणा भाग है सब जगह चलते रहेंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये पूरी जो गणित है अपनी उसमें चलता रहेगा। तो अपने पास है 60 का गुणा करना है 7, या 7 का गुणा करना है 60 में, तो ये संख्या 60 ऊपर लिख देंगे और यहाँ 7 नीचे लिख देंगे। अब उस 7 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो आपको पता है 0 का पहाड़ा कितनी बार भी बोलो या 0 से किसी संख्या को गुणा करने पर 0 ही आता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 0, फिर 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 6, 7 का पहाड़ा बोल सकते हो आप, ताकि अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो पहाड़े याद आप कर लेना। 7 एकम 7, 1 7 7 2 7 14, 3 7 21, 4 7 28, 5 7 35, 6 7 42। जो 42 आए हैं इसके, तो ये अपना पास इसका गुणा हमने कर दिया 420, हमारे पास आंसर आ गया। तो इस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 का जो आंसर आया है वो आया है 420, और ये जो 420 है हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा लसअप हो गया है। तो हमने लसअप करना इस वीडियो के माध्यम से हमने सीख लिया है। तो अगली कक्षा में हम मसअप करना सीखेंगे, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार पुनः देख लें, वापस देख लें, 2 बार देखने पर यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करो, ताकि मुझे भी इस वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती रहे। और अपने इस चैनल पे है जो एएस कॉन्सेप्ट एजुटेक है, इस पर हम एक गणित की एक शून्य से चरम तक, शून्य से शीर्ष तक पहुंचने की, जो 0 से हीरो वाली क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। इस सेशन से आप जुड़ जाइए, ताकि हम जोड़ बाकी गुणे भाग से स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपनी पूरी जो संपूर्ण गणित है, जो 10वीं तक की जो संपूर्ण गणित है, उसका पूरा निचोड़ हम इस क्लास में करेंगे। तो आपसे पुनः मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि आप इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि सभी विद्यार्थियों को इस कक्षा का लाभ मिल सके। धन्यवाद।